नहीं तो प्यासे रहेगा। खून पसीने की मिलेगी तो, नहीं तो प्रसाद पूर्वक तो मिलेगा। किसी की चोरी नहीं करता, किसी के धन को हड़पना नहीं। एक ऐसे ही कुसंस्कार के कारण से एक व्यक्ति ने मंदिर का धन हड़प लिया और ऐसी दशा हुई कि 7वें दिन ही उसके शरीर से कोढ़ फूट गया और तड़प तड़प के भरा नरक की यात्रा प्रारंभ हो गई। वहां से निकल करके असंख्यात भवों में स्थावर पर्याय में परिभ्रमण किया। जब वह कर्म कुछ कम पड़ा तो उसका जन्म उच्च कुल में हो गया। लेकिन जिस कुल में उसका जन्म हुआ, धीरे धीरे उस कुल के सारे लोग उस कुल को छोड़ करके चले गए। जब पापी जीव आ जाते हैं तो ऐसी दशा होती है। उस नगर का मुखिया था और धीरे धीरे सारी संपदा लुप्त हो गई, सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। मात्र एक मां बची और बेटा बचा। एक दिन वह बेटा विचार करता है कि मेरी माँ दूसरों के यहाँ काम करने जाती, अब मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, मेरे रहते हुए माँ ऐसा करे, मुझे भी कुछ करना चाहिए। और वह निकल पड़ता है काम की तलाश में और खेत पर चने काटे जा रहे थे। और वह भी काम में लग जाता है। वहां का जो मुखिया था सबको धन देता है। इसके लिए उससे पूछता है छोटा बालक किसका है। वह बालक बता देता है मैं उनका पुत्र हूं। वह जो नगर का मुखिया था वह विचार करता है पहले मैं इनके यहाँ नौकरी करता था, आज मेरा पुण्योदय आया है कि मैं इस नगर का मुखिया बन गया हूँ। और इसका बालक ये ऐसी दरिद्रता को प्राप्त है, इसके ऊपर मुझे कृपा करना चाहिए, क्योंकि इनके ही कृपा से, के ही पूर्वजों की कृपा से मैं ये बना हुआ। तब उसने कुछ स्वर्ण मुद्राएं निकाली और उस बालक को दी। और जैसे ही उस बालक को मुद्राएं दी और वह अंगार बन गए। उसको ऐसा लग रहा है कि ये अंगार है। और वह कहता है सबको तो आपने धन दिया और मुझे ये अंगार दे रहे हो, मुझे नहीं चाहिए। तब उसने विचार किया कि अब इसका तीव्र पापोदय चल रहा है। तब उसके लिए कुछ एक गठरी में, एक थैली में क्या दे दिए, चने दे दिए। और वह चना लेकर के जा रहा है। माँ दिन भर से इंतजार कर रही कि आज मेरा बालक कहाँ चला गया, लेकिन उसका पुण्यहीन था। धीरे धीरे थैली फटी हुई थी, चना गिरते गए और थोड़े से ही उसमें बचे। माँ ने पूछ लिया बेटा कहाँ गया था। बेटे ने सारी घटना सुना दी। माँ की आंखों में से पानी आ गया और अब कहती है इस नगर में हमें नहीं रहना, क्योंकि जो हमारे यहाँ काम करते थे आज मेरे बालक को भी उनके यहाँ काम करना पड़ रहा है। यही तो पाप और पुण्य का खेल है। इसलिए भक्तात्माओं निरंतर धर्म का संचय करो, अपनी बुद्धि को अच्छी तरह से धर्म में लगाओ, जिससे आगे हमारे लिए सुख की प्राप्ति हो। और माँ ने विचार किया और चने आदि से अच्छा कलेवा तैयार किया और विचार किया कि लोगों के उठने के पहले ही इस गांव को छोड़ करके चलना है। उस गांव को छोड़ करके
दूसरे नगर में वह पहुंच जाते हैं। माँ बेटे एक आंगन में जाकर के बैठते हैं। वहाँ का जो मुखिया था पूछ लेता है कि आप कहाँ जा रही हो, कहाँ से आई हो। उसने कहा मैं कर्म की मारी हूँ, जहाँ कुछ आजीविका मिलेगी मैं वहाँ जाऊँगा। तब उस व्यक्ति ने उसको वहीं पर रख लिया, यहीं पर रहो, अच्छी तरह से बना करके खिलाओ सब लोगों के लिए, आप भी खाओ। रख लिया और बालक से कहा कि बालक बछड़ों को चढ़ाने के लिए जाएगा। ऐसे करते हुए दिन बीतने लगे। उसके घर में खीर बनती थी सेठ के यहाँ। यह बालक दिखता रहता था खड़ा खड़ा। उसके जो पुत्र थे अच्छी खीर खाते थे और यह भी देखता रहता था और कहता मुझे भी खीर दो। वह बालक इसको मार देते थे। एक दिन ऐसा बालकों ने मारा, उसका मुख सूज गया। तब वहाँ का मुखिया आया, उसने देखा बेटा ये दशा तुम्हारी कैसे हो गई। तो उसने कह दिया मैं बार बार खीर मांगता हूँ और ये मुझे मारते हैं। तब उसको दया आई, उसने कहा जाओ ये चावल ले जाओ, ये पूरा है मीठा है, इसको ले जाओ, ये दूध ले जाओ और अपनी माँ से कहना माँ मुझे खीर बनाओ, मुझे खीर खाना है। वह उसको सामग्री को ले जाता है, अपनी माँ को देता है और माँ खीर तैयार करने लग जाती है और बेटी से कहती बेटा जाओ जल्दी से बछड़ों को छोड़ करके आना, तुझे मीठी मीठी खीर मिलेगी। और इधर खीर तैयार होती है और वह वापस जैसे ही आता है और माँ से कहता है माँ मुझे खीर दो। माँ कहती है अच्छी तरह से स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र पहन करके तैयार हो जाओ। मैं जल भरने जा रही हूँ और सुनो ये खीर भी अपन को जल्दी नहीं खाना है, क्योंकि हमने पूर्व में ऐसा कर्म किया, कभी ये दान नहीं किया, कभी उत्तम पात्रों को अच्छा अच्छा भोजन नहीं दिया। अगर दिया होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ते। जो उत्तम आदि पात्रों को उत्तम वस्तुओं का दान करते हैं उनके लिए सारे उत्तम उत्तम सुखों की प्राप्ति होती है। हमारी दशा यही है बेटा, अब जल्दी नहीं करना। कोई अतिथि को हम कि पहले खीर देंगे फिर हम इस खीर को खाएंगे, यहीं बैठना। और कोई अतिथि आ जाए तो रोक के रखना, जाने मत देना। और माँ तो चली जाती है जल भरने के लिए। इधर बालक देखता है कि एक यथाजात मुद्रा के धारी मासूपवासी रिद्धि संपन्न मुनिराज चले आ रहे हैं। उनको देख करके वह अति प्रसन्न हो जाता है। ओहो आज तो मेरी लॉटरी खुल गई, मेरे भाग्य जाग गए, आज मैं धन्य हो जाऊंगा। ऐसे इन अतिथि के लिए माँ अच्छा अच्छा भोजन देगी, खीर देगी और मैं भी पुण्य से भर जाऊंगा। और देखा तो वह जा करके निवेदन करने लगा कि हे महाराज रुको, मेरी माँ ने अच्छी मीठी मीठी खीर बनाई है, उस खीर को खा के जाना। लेकिन मुनिराज की तो ये चर्या होती नहीं और वो समझ रहे थे कि माँ है नहीं, कोई घर में पड़गाहन करने वाला नहीं, एक बच्चा है। और बच्चों को तो जो मुख में होता है वो कह देते हैं। कई बार आप लोगों के यहाँ आहार नहीं होते तो बच्चों को आप भेज देते महाराज के पास। और बच्चे कहते हैं महाराज आज तो आप आ जाइए। बहुत अच्छे से कहते हैं तो महाराज भी थोड़े थोड़े पिघलने लग जाते। आप लोग ऐसा न करिए। और जब महाराज आगे जाने लगे तो वह बच्चा कहता है हम जाने नहीं देंगे। और इस प्रकार से चल रहा है और वह कहता है बालक महाराज आप क्यों आगे बढ़ रहे हो, खीर खा के जाओ ना, इसमें आपका क्या बिगड़ता है, हमारी तो बिगड़ी बनती है, आप रुक जाओ।
तब महाराज धीरे धीरे बढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी रुकने का काम नहीं। इतने में बालक ने महाराज के दोनों पैरों को पकड़ लिया और कहा, अब देखते हैं आप कैसे जाओगे, खीर खा के ही यहाँ से जाना। इतने में माँ आ जाती है कलसा लेकर के और देखती है तो वह भी गदगद हो जाती है और कलसा के साथ उस बालक के साथ उन मुनिराज का परिग्रहण कर लेती है और नवदावती के साथ आहार दान देती चली जाती है। महाराज का आहार जैसे ही पूर्ण होता है और देखती है जिस पात्र से मैं आहार दे रही थी वह पात्र तो ज्यों का त्यों भरा हुआ है। ये सब इन पात्र की ही महिमा है, इन महाराज की ही रीति की महिमा है। ये सब कुछ देने के बाद भी हमारा भरा हुआ है। फिर महाराज के आहार हो जाते हैं, महाराज तो वहाँ से विहार कर जाते हैं और माँ बेटे दोनों मिलकर के अच्छी भरपेट खीर, बेटा भी खूब अनुमोदना करता है, उस दान की और महान पुण्य का संचय करता है। जब माँ बेटा दोनों खा लेते हैं और देखते हैं कटोरा तो भगवानी तो ज्यों की त्यों भरी पड़ी हुई है, तब वह जिसके यहाँ काम करती थी उस पूरे परिवार को निमंत्रण देती है और पूरा परिवार आता है, वह खीर को खाता है और खीर खा के ही ऐसा लगता है जैसे